जैन समाज की वरिष्ठतम साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज्य माताजी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। शरद पूर्णिमा महोत्सव में परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी ने विभिन्न विषयों पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। आइए सुनते हैं पूज्य माताजी के द्वारा महोत्सव के मध्य प्रदत्त एक मार्मिक उद्बोधन। भगवान ऋषभदेव इस युग के यानी अवसरपणी के चतुर्थ काल के युग में, चतुर्थ काल के पहले ही तीसरे काल के अंत में जिन्होंने जन्म लिया, युग सृष्टा विधाता आदि ब्रह्मा कहलाए भगवान ऋषभदेव, जिन्हें की शास्त्रीय भाषा में असंख्यातों वर्ष हो चुके हैं। उसी परंपरा में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और जहाँ हम और आप बैठे हैं, भगवान ऋषभदेव के आहार दान से पवित्र ये भूमि युग के आदि की अयोध्या के साथ प्रयाग के साथ प्रामाणिकता को और महत्व को महिमा को प्राप्त है हसनापुर तीर्थ और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ के चार कल्याणकों से पवित्र भूमि पर हम और आप बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची विशाल उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण मांगी तुंगी में पर्वत पर चल रहा है। आप लोग में से बहुत लोगों ने तो आंखों से देखा होगा निर्माण कार्य चलते हुए, और पारस चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग बराबर देखते आ रहे हैं। पहले आस्था चैनल पर देखा, आजकल पारस चैनल पर तो रोज़ ही देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। उसके निर्माण की प्रगति, उसका प्रत्येक चरण आपको दिखाया जा रहा है। हमारे सामने कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उसके अध्यक्ष, मूर्ति निर्माण कमेटी के अध्यक्ष स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी और महामंत्री पन्नालाल जी पापड़ीवाल आदि सभी लोगों ने मिलकर के अभी निवेदन किया है और तारीख तिथि की घोषणा हमें आज करनी है। भव्यात्माओं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये मूर्ति बहुत जल्दी अब बनकर तैयार होने वाली है। इसकी पंचगणानक प्रतिष्ठा की तिथि वीर निर्माण संवत आज कौन सा चल रहा है? 2540। 2542 में वीर निर्माण संवत 2542 में माघ शुक्ला तृतीया से माघ शुक्ला दशमी तक इसकी प्रतिष्ठा का मुहूर्त भव्यात्माओं ईस्वी सन के हिसाब से अभी मुझे पूछना पड़ा, क्योंकि आप तो तारीख तिथि नहीं जल्दी समझते हैं, हमारे आज के पीढ़ी के लोग, और हम तारीख नहीं समझते हैं। तो तारीख अभी स्वामी जी ने बताया, क्या बताया? 11 फरवरी से 17 फरवरी 2016। बोले परम पूज्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय, भगवान ऋषभदेव की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सारे विश्व स्तर पर होगी और विश्व स्तरीय होगी। और आप सब लोग
पूरे भारत के ही नहीं, विदेश में भी रहने वाले हमारे दिगंबर जैन समाज का बच्चा से बच्चा हर एक व्यक्ति इसमें भाग लेगा। दिगंबर जैन समाज का केवल हमारे भारत का ही नहीं, जो विदेश में जहाँ जहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी रह रहे हैं, सब लोग इसमें भाग लेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय पंचकनारक प्रतिष्ठा होगी और अंतर्राष्ट्रीय महामंच का अभिषेक होगा भगवान ऋषभ देव का। तो भव्यात्माओं, ये सब नौकांक ढूंढते रहते हैं। 2016 नौकांक आ गया, ये बहुत ही शुभ है। भव्यात्माओं, मुझे विश्वास है कि जिसके जहाँ से आप सुमेरु में सबसे पहले पंचकनारक देखा, यहाँ भगवान महावीर खड़े कमल मंदिर में सबसे पहले विराजमान हुए, ये सब प्रतिमाएं हमारे बैठे हैं यहाँ। नाठा जी, ये सूरज नारायण जी नाठा, और इनका पोता है आशीष, जिसकी 4-5 पीढ़ी से हमारे जम्बूद्वीप स्थल से इन्हें काम सौंपा जाता है। अगर आधी रात में इन्हें कहना है कि आधी रात में हमें प्रतिमा जी चाहिए, तो आधी रात में खड़े होकर के तैयार करके देते हैं। यह हमें पूर्ण विश्वास है। ऐसे विश्वस्त व्यक्ति यह काम जो हाथ में लेते हैं, और जम्बूद्वीप के यहाँ से हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी सारे काम इन्हीं को देते हैं। तो ये बराबर अपने समय से 1 घंटा पहले भले ही क्यों न हो, 1 घंटे पहले भले ही दे, लेकिन देते हैं समय पर। हमें विश्वास है कि वो जो है, अभी प्रतिमा आधी बनी है, समझना, ध्यान रखना। अभी चेहरे से बनते हुए कमर तक आई है, नाभि तक आई है, उसकी भी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, काम चालू है। मुझे वहाँ से फ़ोटो लाकर दिखाते हैं, वीडियो सीडी वगैरह लाकर दिखाते हैं, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो माला फेरती रहती हूँ, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, और सबसे कहती हूँ कि आप लोग भी माला फेरे, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः। और हम तो माला फेरते हैं और आप माल देते हैं। और एक ध्यान रखना, जब से मैंने घर छोड़ा है सन 52 में, आज के दिन आज तक मैंने किसी से पैसे के लिए नहीं कहा। किसी संस्था के लिए, किसी प्रतिमा के लिए, किसी ग्रंथ प्रकाशन के लिए मेरा अपना नियम है। इसीलिए कमेटी का गठन कर देती हूँ, और उसके ऊपर जिम्मेवारी रहती है पैसा एकत्रित करना, लगाना, उसका व्यवस्था करना। ये सारा काम जो है हमारे स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और हमारे पन्ना लाल जी पैठन, ये सब लोग संभालने वाले, और सब आप लोग जिम्मेवार हैं। देने वाले लेने वाले सब आप लोग जिम्मेवार हैं। हमें तो पंचकनारक प्रतिष्ठा बढ़िया से बढ़िया करानी है, देखनी है। अपने भैया, हम भी पारस चैनल के माध्यम से बैठे बैठे देख लेंगे। देखिए, बात है कि अभी सबको मालूम हो गया कि माता जी अस्वस्थ हैं। मैं आपको बताऊं, कोई अस्वस्थता नहीं। 3 दिन बुखार आया। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी की जय। 3 दिन बुखार आया और फिर नाक ने नाक में दम कर दिया। नाक ने नाक में दम कर दिया, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब शरीर है, थोड़ा काम नहीं करता है, जबरदस्ती उससे मार मार कर काम तो लेना पड़ेगा, और लेना पड़ता है। आज हमें, आज की तिथि सन 52 की मैंने घर छोड़ा था। मैं वीरेंद्र जी से बताऊं, आज का ही दिन था जब मैंने घर त्याग किया था सन 52 में। 62 वर्ष से मैंने इस शरीर से अच्छी तरह से काम लिया है। आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे एक दिन, हमें बहन जी ने बताया कि वो टीवी पर बोल रहे हैं कि मैंने अपना 15 मिनट बेकार नहीं किया। तो मैंने कहा मैंने अपना 5 मिनट बेकार नहीं किया है। मैं जो चिंतन करती हूँ तो रात में भी चिंतन करती हूँ, तो सपने में वही चिंतन चलता रहता है, वही। और बराबर हमने जो है अच्छी तरह से शरीर से काम लिया है। और मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अंतिम क्षण तक मेरा इसी प्रकार से उपयोग स्वस्थ चलता रहे। अभी एक महिला मेरे से प्रश्न कर रही थी, माता जी
आप चंद्रावती जी प्रश्न कर देती हैं कि आप क्या चिंतन करती रहती हैं। तो मैंने कहा देखो समय सार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ाया है, अनुवाद किया सब है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मैयो सदा रूपी आदि ये गाथाएं अपने चिंतन में चलती रहती हैं। न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा आदि। जब शरीर को मृत्यु, आत्मा को मृत्यु नहीं है तो डर किसका, आत्मा को व्याधि नहीं है तो पीड़ा किसको। चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। अरे समय सार तो ऐसे ही समय पर काम आता है भैया, समय सार जो है ऐसे समय पर ही उसका उपयोग किया जाता है। तो भगवान से मैं श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और ख़ास करके जो गणधर वर्ष घोषित किया है, गणधर देव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा उपयोग अंतिम क्षण तक बढ़िया सावधान चलता रहे, इसी प्रकार से जैसा वर्तमान में है। वीरेंद्र जी हेगड़े जी यहाँ आए हैं, अभी सुबह चर्चा हो रही थी। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं बहुत बार सुनती हूँ। गई तो थी सन 66 में, जब श्रवण बेलगोर से वापस आते समय धर्मस्थल आदि होते हुए सब आई थी। इनकी माँ श्री और पिताजी उसमें थे, वीरेंद्र हेगड़े जी। सबसे अच्छा तो हमको इनका एक काम लगता है, बहुत से काम ये करते हैं। मैं तो चाहती थी स्वामी जी इनके मुँह से सब चीज़ कहलवाएँ और सुने, कुछ हिंदी में सुनाए, कुछ कन्नड़ में सुनाए, कुछ इंग्लिश में सुनाए। पारस चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुनेंगे। सबसे बढ़िया इनका काम एक है, हमारी जैन समाज में महत्वपूर्ण कि न्याय करते हैं। ये बैठ करके इनके पास लोग आते हैं, सामने लाइन लगी रहती है और ये न्याय करते हैं। ये कितने गौरव का, हमारे जैन के गौरव का विषय है। हम जैन लोग कितने इससे गौरवान्वित हैं, हमारी जैन समाज कितनी गौरवान्वित है। दक्षिण में तो इनका बहुत ही, इनके कार्यकलाप बहुत हैं, बहुत हैं। संक्षेप में भी आप सुनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये वीरेंद्र हेगड़े जी का परिवार, उनके भाई सुरेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी जी और उनके पुत्र पुत्री और दामाद जिस प्रकार से धर्म से आज लगे हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, इससे दिन दूनी रात चौगुनी धर्म में उन्नति करते रहें और जैन धर्म की अकाट्य अनुपम प्रभावना इनके हाथ से हो, खूब करते रहें। यही मेरी उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद। अब मुख्य चीज़ तो ये है, आज का विषय जो है हमारे सामने मांगी तुंगी के प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब मैं कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी को प्रेरणा दूंगी कि आज से ही शुभ मुहूर्त में अपनी फाइल बना लें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बना करके और सारे विश्व को जोड़ करके और अद्भुत धर्म प्रभावना पूरक अद्भुत पंथ प्रतिष्ठा करा करके सारे विश्व में अनुपम धर्म की भगवान ऋषभदेव की ध्वजा फहराएं। अब मैं दूसरी बात आपको और बताऊं। जो साक्षात भगवान के समो शरण में बैठ करके जिन्होंने अपने मुंह से कुछ बोला हो, साक्षात भगवान के समो शरण में बैठकर भगवान के सानिध्य में बैठ करके या खड़े हो करके भगवान के सन्मुख भगवान के समक्ष जो कुछ बोला हो, अगर वो वाणी हमें और आपको मिल जाए तो कितना आनंद होगा। श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर को छोड़कर रहे ही नहीं। जिस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए उसी दिन गौतम स्वामी को सायंकाल में वहीं पावपुरी में केवल ज्ञान हो गया। तो आप बताओ, उनकी जो भी वाणी आज है सब साधु स्वीकार करते हैं। जयति भगवान, यहाँ से उन्होंने शुरू किया, जयति भगवान। महावीर स्वामी की स्तुति, चैत्य भक्ति आदि, वो वाणी जो है उसका थोड़ा सा मैंने संक्षेप में संकलन किया है। उसकी वाचना वगैरह यहाँ होती रहती है। तो हम लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं, बहुत पुण्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं जो साक्षात भगवान के समो शरण में बैठकर जिन्होंने जो कुछ स्तुति की हो, प्रतिक्रमण आदि हमारे लिए जो बोला है, हमारे सब साधुओं के लिए आज वो हमें उपलब्ध है।
सुगम्य आयुष संतो, उन्होंने इतने मधुर शब्दों में कहा है कि आयुष्मंतो मैंने सुना है। किनसे सुना है? भगवदा महावीर है ना, भगवान महावीर से सुना है। बड़ा अच्छा वर्णन है और वही मैं आपको सुनाता हूँ। खास करके हमारे विद्वानों के लिए आज जो श्री गौतम गणधर वाणी में क्या है, 2 शब्द में कही दूँ, रहा नहीं जाता है कि बिना कहे। क्या है कि एक ध्यान रखना कि तीर्थंकर भगवान अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता द्वादशांग वाणी के कर्ता गणधर ही होते हैं। हमारे दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक ही हमारे यहाँ अंग और पूर्व रहे हैं। उसके बाद अंग और पूर्व नहीं रहे, अंश रहा है। धरसेनाचार्य ने अपने शिष्य को पढ़ाया तो पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना की, आदि अनेकों। कुंद देव विजय क्षेत्र गए थे श्रीमंदर भगवान के संवत्सरण में, उन्होंने समय सार आदि की, रहन सार आदि की रचना की। किसी ने द्वादशांग की रचना करने का साहस नहीं किया और आज साहस किया जा रहा है हमारे विद्वानों में कि द्वादशांग की रचना करेंगे। ये कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस हाउस में जितने लोग बैठे हैं सब इस बात की अनुमोदना करेंगे कि आगम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या पुष्पदंत भूतबली द्वादशांग की रचना नहीं कर सकते थे? अगर संभव था, क्या उमा स्वामी आचार्य कुंद देव नहीं कर सकते थे? अगर उन्होंने साहस नहीं किया 683 वर्ष के बाद, अन्य ग्रंथ रचे हैं, तो अगर कोई भी साहस करेगा, आज विद्वान अगर लिखेगा लिखाएगा तो इसी मंच से उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस बात को सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये कतई ये जो है अभी हमारे पास एक बड़ी अच्छी चर्चा आई, सुनो, सुना दूं? कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि चर्चा ऐसी भी बन रही है कि श्वेतांबर परंपरा में 11 अंग माने हैं, वो तो उठाकर जोगी तो ले लिए जाएं और 14 पूर्व की रचना कर दी जाए। सुनो, तो हमने हमारे यहाँ संघ में बहन जी को लगाया, हमारे यहाँ भी उनका श्वेतांबर साहित्य आता है, उनकी साधुयाँ साधु ला कर दे जाते हैं और अलग उनको अलमारी में बराबर सुरक्षित रखा जाता है। आचारांग आदि 11 अंग उनके हमारे यहाँ आए हुए हैं, मौजूद हैं। गुजराती में उसका अनुवाद है। मैंने कहा आचारांग में देखो क्या क्या बातें हैं, तो हमारे यहाँ संघ के छुल्लक जी ने और बहन जी ने निकाल कर दिखाया। उसमें लिखा हुआ है मल्लीनाथ तो स्त्री की पर्याय में थे। कौन? बोलो। मल्लीनाथ स्त्री थे। भगवान महावीर ने केवली होने के बाद आहार किया है, उनके शिष्य ला करके आहार देते थे, भोजन ला करके लोगों के यहाँ से, और आहार किया है। भगवान महावीर को इंद्र ने देवदूत वस्त्र दिया था और जब वो चलते चलते कुछ में फट गया तो नग्न रह गए आदि। क्या ये आपको मान्य है? क्या अब ये हाल है। हमारे श्रीनाथ कहाँ गए? पंडित श्रीनाथ चले गए। अरे कोई बात नहीं, हमारी सुन लेंगे। ध्यान रखो, ऐसा श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण नहीं करना, अन्यथा आपको जो है सभी मूर्तियों को भी श्वेतांबरीकरण करना पड़ेगा, स्त्री मुक्ति मानना पड़ेगा, सवस्त्र मुक्ति मानना पड़ेगा और मल्लीनाथ को स्त्री मानना पड़ेगा, सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। क्या गुहारा जी आपको इष्ट है? इसलिए ध्यान में रखना, दिगंबर श्वेतांबर ग्रंथ को अलग अलग ही रखो, घाल मेल मत करो, उसमें मिश्रण इसका उसका मत करो।